हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औलाद। बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है ही क्या। अगर यह भी तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे। हमने सोचा था कि जब तुम बड़े होकर कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं रहेगी, लेकिन तुम तो हमें सड़क पर लाने की तैयारी कर रहे हो। शशिकांत जी अपने बेटे अभिनव से फोन पर कह रहे थे। उनकी आवाज में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। अभिनव बोला, पापा, मैं कौन सा आपको उस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। वह घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ लोन भी ले सकता हूँ। और आपके पास तो 2 घर है। जो छोटा वाला घर है, आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए। इस उम्र में 4 बेडरूम का घर लेकर आप क्या करेंगे। इस घर को किराए पर लगा देंगे, जिससे कुछ आमदनी भी होगी। शशिकांत जी का दिल बैठ गया। वह बोले, बेटा, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कुछ कम नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। बुढ़ापे में आमदनी बंद हो जाती है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दवाइयों पर ही आधी पेंशन चली जाती है। तब अभिनव ने झुंझला कर कहा, पापा, यह सब बातें आप कितने सालों से सुना रहे हैं। अगर आप वह घर मेरे नाम नहीं कर सकते तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिए। मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप अपने घर और पैसों के साथ खुश रहिए और दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। फोन कट चुका था, पर शशिकांत जी का दिल नहीं। वो धीमे कदमों से अपनी पत्नी शांति के पास पहुँचे और बोले, शांति, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई जो हमारा बेटा ऐसा निकला। अभिनव पैदा होने के बाद हमने और बच्चा नहीं लिया ताकि उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, लेकिन आज वह ऐसा कर रहा है। शांति जी बोली, आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। जब तक हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। दूसरे दिन सुबह को जब दोनों नाश्ता कर रहे थे तो शशिकांत जी बोले, शांति सुनो, कल मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को कमज़ोर समझने लगोगी, सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। यह सुनकर शांति जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शशिकांत जी बोले, जो भी हो, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए खड़ी रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। शांति जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी होती है तो इससे अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता। बेटा हो या बेटी, अगर वह लायक ना हो तो उसका ना होना ही अच्छा होता है। कुछ रोज बाद शशिकांत जी के दोस्त का फोन आया। वो बोले, शशिकांत, घर को क्या अपने साथ ले जाओगे। अरे, इस उम्र में अगर बेटा छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे। अगर वो मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना है। तब शशिकांत जी बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती का पैसा भी आता होगा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो शांति किसके सहारे जिएगी। चिंता में डूबे शशिकांत जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तब शांति उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात शशिकांत जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अपनी पत्नी का हाथ थाम कर बोले, शांति, मुझे वचन दो कि तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगी। चाहे जो भी हो, अपने आप को कम नहीं समझोगी।
जो औरत बच्चा के पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। शांति जी प्यार से उनका माथा सहला कर बोली, आप कुछ मत बोलिए, बस आराम कीजिए। आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शशिकांत जी की सांसें फूल रही थी। वह बस यही कह रहा था कि मुझे वचन दो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, हिम्मत से फैसले लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर शशिकांत जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शांति जी के आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कह रही थी, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं। लेकिन मैंने आपको जो वचन दिया है उसे मैं निभाऊंगी। इस उम्र में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वह दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता है तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अभिनव आया, लेकिन जब क्रियाकर्म समाप्त हुआ तो वह फिर से अपना पुराना बात कहने लगा। तब शांति जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल मत करना। जिसने अपने पिता की भावनाओं की कदर नहीं की, वह माँ के दर्द को क्या समझेगा। तू मेरी चिंता मत करना। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर जाना भी तो उसे अकेले ही पड़ता है। अपनी माँ की बात सुनकर अभिनव के मुंह से और एक शब्द भी नहीं निकला और उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से शांति जी ने आखिर धीरे धीरे जीना सीख ही लिया और वह अपनी सारी संपत्ति को वृद्धाश्रम के नाम कर दिया, ताकि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को वृद्ध लोगों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।